हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक टर्म जो कि है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है और क्या यूज़ है इसका होल्डिंग कंपनी में, किस तरीके से इसको कंप्यूटेशन किया जाता है इसका। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखिए, जो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो होता है, ये पार्ट होता है शेयर कैपिटल और रिजर्व का सब्सिडरी कंपनी के, जो ओन्ड बाय विच इज़ नॉट ओन्ड बाय द होल्डिंग कंपनी इज नोन एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सपोज कोई कंपनी है एच लिमिटेड, जो कि होल्डिंग कंपनी है, एक्वायर कर रही है 80% ऑफ द शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड कौन हो गई? एच लिमिटेड हुई होल्डिंग कंपनी। ये एच लिमिटेड के 80% शेयर्स को एक्वायर कर रही है। तो सिचुएशन में जो बैलेंस है 20% का, ठीक है, वो हेल्ड बाई हो रहा है आउटसाइडर्स पार्टनर्स, आउटसाइडर पर्सन के द्वारा। जो इंटरेस्ट होता है आउटसाइड पर्सन का, वो कहलाया जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से। ठीक है। तो क्या होता है? व्हेन होल्डिंग कंपनी होल्ड्स more than 50% shares of a company, then the holders of the rest of the shares are known as minority। ठीक है, माइनॉरिटी। और जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है? एक प्रोपोर्शन है शेयर होल्डर्स कंपनी का। ठीक है। तो पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ subsidiary company which is not owned by the holding company is known as minority interest। ठीक है। ये क्या है? ये पार्ट है शेयर कैपिटल का और रिजर्व का सब्सिडरी कंपनी का, जो ओन्ड बाय नहीं होता है होल्डिंग कंपनी के द्वारा, वो कहलाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से। ठीक है। तो एक इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी एच लिमिटेड है जो एक्वायर्स करती है ओनली 80% of shares of एस लिमिटेड। ठीक है। तो द बैलेंस ऑफ 20%, ठीक है, 80% शेयर इसने एक्वायर्ड किए, बाकी का जो बचा 20% बैलेंस, वो हेल्ड बाय है आउटसाइडर्स के द्वारा, हेल्ड बाय आउटसाइड पर्सन्स। ठीक है। तो जो इंटरेस्ट होगा आउटसाइड पर्सन का, वो कहलाया जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से। तो द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइड पर्सन इज नोन एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है। ये हो गया शेयर कैपिटल, जैसे कि शेयर कैपिटल और रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इसको हम, ये जो शेयर कैपिटल और रिजर्व है, दोनों साथ में, इसको डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में। ठीक है। सबसे पहले आपकी कैटेगरी आई जो कंपनी के द्वारा ओन्ड की गई, होल्डिंग कंपनी के द्वारा। तो ओन्ड बाय होल्डिंग कंपनी, ओल्ड बाय होल्डिंग कंपनी।
कितना पार्ट है, कितना परसेंटेज है, ये सारा क्या होगा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, जिसका हम कंपैरिजन करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, जो हमने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ये होगी आपकी कॉस्ट ऑफ, जब हम कंपेयर करेंगे तो वो निकल कर आएगी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल रिजर्व और गुडविल, जो भी हमारा निकल के आएगा। फिर दूसरा पोर्शन आता है, दूसरी कैटेगरी आती है आपकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है? ये पार्ट है शेयर कैपिटल का और रिजर्व ऑफ शेयर सब्सिडरी कंपनी विच इज नॉट ओन्ड बाय होल्डिंग कंपनी। तो पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल and reserve of subsidiary company which is not owned by holding company or owned by outsiders, ये आपकी कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आती है। ठीक है, लायबिलिटी साइड आती है शेयर होल्डर्स फंड के नीचे इसको दिखाया जाता है। शेड्यूल थर्ड में, एज पर शेड्यूल थर्ड इसका कोई मेंशन नहीं है कि इसको कहाँ जाना है, तो ये आती है आपकी शेयर होल्डर फंड के नीचे दिखाते हैं आप लायबिलिटी साइड में, एज पर अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, तो जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ये तो हुआ दो कैटेगरी में डिवाइड किया, तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके सबसे पहले कैलकुलेशन आती है आपकी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की, और दूसरी साइड आपकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी कि वो जो निकल कर आता है हमारा कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल, इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। तो उसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले वर्किंग नोट में सबसे पहले आता है आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना आपने इन्वेस्ट किया उसकी क्या कीमत है, क्या लागत है, जिसमें हम डिडक्ट करेंगे उसमें शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, जो कि हेल्ड बाई होती है आपके होल्डिंग कंपनी के द्वारा। ठीक, और बाकी का रेस्ट ऑफ सब्सिडरी कंपनी जो हेल्ड बाई होल्डिंग कंपनी। ठीक है, फिर ये आपका निकल कर आ जाएगा गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, जिसको हम कल कर चुके थे इससे रिलेटेड प्रीवियस वाले वीडियो में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा आपका, सबसे पहले आएगा आपका शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, जो हेल्ड बाय आउटसाइडर्स हैं, फिर इसमें प्लस करेंगे हम रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी जो हेल्ड बाय आउटसाइडर्स हैं, तब आपका निकल के आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, ये आया आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल के। ठीक है, फिर जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ये आपका लायबिलिटी साइड में आएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, जैसा मैंने आपको बताया। और कैलकुलेशन जो होती है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की और माइनॉरिटी रेशियो की, वो की जाती है आपकी तीन बिहाफ पर, तीन हेड में। एक तो सबसे पहले प्रोपोर्शनेट शेयर देखेंगे इसका शेयर कैपिटल में सब्सिडरी कंपनी में, फिर इसका रिजर्व एंड सरप्लस जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, फिर उसके बाद में इसका रिवैल्यूएशन होगा, जो आपके फिक्स असेट्स और सब्सिडरियाँ अगर कोई हुए तो उसमें, तब जाके हम ये A+B+C करेंगे।
ठीक है, ये आपका ए पोर्शन, ये आपका बी पोर्शन। सी पोर्शन में आपके आ सकता है जो प्रोपोर्शनेट शेयर होंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। फिर आउट ऑफ द टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ऑफ द एवब फॉलोइंग अमाउंट्स आर डिडक्टेड एंड द बैलेंस इज नोन एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट शेयर, ये जहाँ पर आपका शेयर कैपिटल जो सब्सिडरी कंपनी का इंक्लूड्स होगा, जिसमें प्रेफरेंस शेयर भी होंगे, देन द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पेबल होगी जो इंक्लूडेड है आपकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो इसका जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से और समझ आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है। तो आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा, इसका कंसेप्ट क्या है। इससे रिलेटेड जो हम न्यूमेरिकल करेंगे स्टूडेंट अपकमिंग वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हमने समझा जस्ट इसका कंसेप्ट अबाउट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है? जब होल्डिंग कंपनी होल्ड करके चलती है मोर देन 50% शेयर्स, लेकिन होल नहीं, सारे नहीं कंपनी के, तो होल्डर्स जो होते हैं रेस्ट ऑफ द शेयर्स के, वो कहलाए जाते हैं आपके माइनॉरिटी। ठीक है, और ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का एक राइट होता है ओवर द एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी इन प्रपोर्शन टू देयर होल्डिंग। उनके पास शेयर्स होते हैं लाइबिलिटीज में सब्सिडरी कंपनी के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर होल्ड करके चल रहा है 1/5 ऑफ ऑल शेयर्स, तो उसका राइट बनेगा 1/5 ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज पे, और 1/5 ऑफ टोटल लाइबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी कंपनी। जो डिफरेंस होगा बिटवीन द टू इज नोन एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट विच इज shown as liability in consolidated balance sheet. However, all assets and liabilities of subsidiary companies are shown in the consolidated balance sheet along with those of holding company. तो सो स्टूडेंट आज के वीडियो में ये आपका कंसेप्ट समझ आया होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो इसको एक बार हम गो थ्रू करते हैं, इसकी कैलकुलेशन को और इसके कंसेप्ट को। Thank you so much, student.